नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आप सभी को पितृपक्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के उपरांत प्रतिपदा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक का जो 15 दिन होता है, यह पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष कहते हैं या फिर महालया श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक के द्वार खुलते हैं और समस्त पितृ अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में आ जाते हैं तथा निरंतर इन 15 दिनों तक वह अपने परिजनों के आसपास रहते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वो उनके लिए यानी कि पितरों के लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे और पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण भोज कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी पितर अपने अपने परिजनों के घर के पास आते हैं और निरंतर इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं। और श्राद्ध पक्ष के दौरान जब उनके परिजन उनका ध्यान करते हैं, निरंतर उनको धूप दीप दिखाते हैं, उनके निमित्त जलांजलि देते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, गरीबों की मदद करते हैं तथा पितरों के निमित्त जरूरतमंद लोगों के बीच दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे में पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन यदि उनके परिजन उनके निमित्त यानी कि पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते हैं, बल्कि वो सारे कार्य करते हैं जो पितृपक्ष के दौरान वर्जित बताए गए हैं, तो ऐसे में उनके पितृ नाराज हो जाते हैं और जब असंतुष्ट होने के बाद जब वे सर्व पितृ अमावस्या के दिन पुनः अपने लोक यानी कि पितृलोक को वापस जाते हैं, तो ऐसे में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद के स्थान पर बद्दुआ या फिर यूं बोलें कि अभिशाप देकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने घर के पितृ दोष को समाप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप पितृपक्ष के दौरान इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, दान इत्यादि करें। पितृ इस दौरान स्वयं तो वायु रूप में आते हैं और वह स्वयं भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो वह सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आप पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को जल पिलाते हैं तो वो भी पितरों को प्राप्त होता है। अन्नदान करते हैं तो वो भी पितरों को प्राप्त होता है। तो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत पितृ पक्ष के बारे में विस्तार से कुछ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज बार बार सपने में नजर आए तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा अब भी भटक रही है। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा की शांति के लिए घर में रामायण या गीता का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सपने में पूर्वज यदि हर समय अपने घर के आसपास नजर आए तो इसका यह मतलब होता है कि पूर्वज अब भी अपने परिवार के मुंह में है। ऐसे में रोज गाय को 2 रोटी खिलाएं और अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाएं। यदि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज सपने में आपको आशीर्वाद देते दिखें और खुश दिखें तो इसका मतलब है कि वे आपके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य से प्रसन्न है। ऐसे सपने का आना पितृपक्ष के दौरान बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का सपना आपको आता है और इसमें पूर्वज नंगे पैर दिखते हैं या फिर आपसे कुछ मांगते हुए दिखते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि वे आपको दान करने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आप पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंदों को दान करें। दोस्तों, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो भी कर्म करते हैं वो केवल पितरों के निमित्त आपको करना चाहिए। इसीलिए तो पितृपक्ष के दौरान अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं, जैसे कि मुंडन, विवाह, नई प्रॉपर्टी या कोई नया सामान लेना, गृह प्रवेश करना, इन चीज़ों को वर्जित बताया गया है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला आता है कि पितृपक्ष में तामसिक भोजन से परहेज करें।
इस दौरान सात्विक भोजन लें, मूंग की दाल का सेवन करें क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है। मसूर दाल इस दौरान नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा इन सभी से पूरी तरीके से परहेज रखें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में पितृ किसी भी रूप में आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करते हैं, उनके जीवन में पितरों की कृपा से आनंद और सुख का बहार आ जाता है। अगली बात दोस्तों, पितृपक्ष में माता पिता में से अगर कोई जीवित है तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दे। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें क्योंकि इस समय माता पिता में से जो परलोक गए हैं वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिता जो जीवित हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वह श्राप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं। फिर तो ऐसे लोगों के जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं और तरक्की रुक सी जाती है। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से घर में धूप दीप जलाएं। सभी लोग प्यार से रहें। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल न बनने दें। आपस में प्रेम से रहने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, लक्ष्मी चली जाती है क्योंकि पितरों का श्राप उनकी खुशियों को छीन लेता है। पितृपक्ष के दौरान ये बात बिल्कुल ना भूले कि परिवार से जो लोग परलोक चले गए हैं वह वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में है। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उनमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। जो ग्रास या भोजन आपने पितरों को याद करके निकाला है वह गाय, कुत्ता, कौवा इनको खिला दें। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया जाता है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और इससे उन्हें कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान में पितरों को जल अन्न दान करने के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पितरों से प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका नाम लें और कहें कि मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ही, आपकी तृप्ति के लिए ही अन्न जल या दान करने इस तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चले। इसे पितृ प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती है और वह अतृप्त होकर नाराज होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता व व्यवस्था अनुसार ब्राह्मणों को भोज करवाएं। अगर तिथि प्राप्त नहीं है तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ के निमित्त भोज करा सकते हैं। ब्राह्मणों की संख्या हमेशा विषम रखें, यानी कि 1, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरीके से। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का स्थान और पितरों के स्थान को गोबर से लीपना चाहिए, गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। पितरों के नाम पर ब्राह्मण से तर्पण वगैरह करवाना चाहिए। इसके बाद दिन के 12:24 तक पितर के नाम से ब्राह्मण का भोज कराना चाहिए। ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध के दिन घर की जो भी महिलाएं हैं पितरों का भोजन बनाती हैं, उन्हें शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने के लिए जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के सम्मानित व्यक्ति को बुलाया है, सबसे पहले उनके पैरों को धोना चाहिए। इस कार्य के समय पत्नी को पति के दाहिने ओर होना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करवाएं। ब्राह्मण को भोज कराने से पहले गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी के नाम से भोजन पत्ते पर निकाला जाता है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, तिल और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोज करवाएं।
भोजन हमेशा पत्ता या थाली में ही देना चाहिए। इसके लिए डिस्पोजल का इस्तेमाल ना करें। ब्राह्मणों को भोजन हमेशा प्रेम पूर्वक कराएं, क्रोधित ना हो और ना ही ब्राह्मणों को होने दें। भोजन करने के बाद ब्राह्मण को यथासंभव दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक पैर छूकर विदा करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार शास्त्र विधि से श्राद्ध कर्म करते हैं, उनसे उनके पितृ संतुष्ट होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा परिवार हमेशा फलता फूलता है, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जो चीज़ें शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान करने के लिए मना किया गया है, इन्हें भूल से भी ना करें, नहीं तो आपको वो दोष लगेगा जिससे आपको स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। पितरों का स्मरण करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त दान श्राद्ध इत्यादि करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।